सेट का मतलब होता है जैसे लोकल ट्रेन का डब्बा देखा होगा, सारे एलिमेंट्स मतलब सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई कहीं पे बैठा हो जिसको जहां जगह मिल गई। कार, टी, शान, प्रोडक्ट, मतलब क्या? तो पहले इन तीनों को मिला दो, इससे हमेशा याद रहेगा क्या भैया, कार्टीजन। यहाँ पे है ईना, मीना, डीका और टीना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज आपके सामने आए हैं एक नए चैप्टर के साथ, और वो नया चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हमारा इसका पहला सेशन होने वाला है। और आज इस सेशन में, पहले सेशन में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, तो मैं आपको बताने वाला हूं ऑर्डर्ड पेयर, उसके साथ साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस एंड इनवर्स ऑफ रिलेशन। इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो डोमेन एंड रेंज से सवाल आते हैं, और उसके बाद इनवर्स से आते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं, बिकॉज अगर आप ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे की चीजें समझ ही नहीं पाएंगे, बट इन दोनों से सवाल सबसे ज्यादा आएंगे। तो आज के इस सेशन में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बचे हुए टॉपिक्स हम लोग अगले सेशंस में कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो सारे सवालों को भी हम देखेंगे। ठीक है? इस सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे पीडीएफ को हमने रखा है, और इसीलिए हम इसे अपना पीडीएफ लाइब्रेरी कहते हैं। तो आप अगर इस टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब करके रखें तो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो अब ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हमेशा होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर एंड इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। मतलब क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने बोला राम और श्याम भाई हैं, तो राम और श्याम मैंने आर कॉमा एस लिख दिया और इनको ऐसा ब्रैकेट में डाल दिया, इसे ही हम कहते हैं पैरेंथेसिस। मतलब इस तरीके से ऑर्डर में राम और श्याम भाई हैं, तो जनरली बड़े भाई का नाम पहले लिया जाता है, छोटे भाई का नाम बाद में। तो राम श्याम या राम लक्ष्मण हम बोलते हैं ना, तो राम पहले लक्ष्मण बाद में। अब लक्ष्मण राम बोलेंगे तो शायद सोचने वाला यही सोचेगा कि अच्छा लक्ष्मण बड़ा है राम छोटा है। समझ रहे हो? तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, इसमें पेयर का मतलब तो समझ गए कि भैया दो लोग होंगे एक साथ। पैरेंथेसिस का मतलब समझ गए, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आप राम श्याम कह रहे हैं या श्याम राम कह रहे हैं, ये दोनों दो चीजें हो जाएंगी। राम श्याम मतलब कहने का मतलब ये कि राम बड़ा है श्याम छोटा है, श्याम राम कहने का मतलब श्याम बड़ा है राम छोटा है। अब हर जगह बड़े छोटे का रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट वो रिलेशन कुछ तो होगा। इसीलिए ए कॉमा बी और बी कॉमा ए एक ही चीज नहीं होती है, दे आर नॉट इक्वल। समझ पाए? इसी का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए इक्वल हो जाते तो फिर ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो अब इक्वल कब होंगे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर? इक्वल कब होगा? अब जैसे मान लो A1 B1 है और A2 B2 है। कोई कहता है कि A1 B1 और A2 B2 बराबर है, तो ये कब बराबर होगा? जब A1 A2 के बराबर हो और B1 B2 के बराबर हो, तब ही बराबर हो सकते हैं। देखो, A1 A2 बराबर है और B1 B2 बराबर है, और यहां पे लिखा हुआ है IFF। IFF का मतलब क्या होता है? IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब तब ही होगा जब ऐसा होगा। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर तब ही बराबर होंगे जब A1 A2 के बराबर हो, B1 B2 के बराबर हो। समझ गए? चलिए, तो उसके हिसाब से यहां पे सवाल बनता है, जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे दिखाया है, ये आपके एनसीईआरटी की किताब में बहुत सारे दिख जाएंगे, और ये बजाबते मिड टर्म का सवाल भी है, इवन बोर्ड्स में भी कई बार आ जाता है। तो क्या है कि x+1 y-1 एंड दिस, ये दोनों इक्वल है। मान लीजिए एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा ये दोनों इक्वल है, तो अब अगर ये दोनों इक्वल दे दिया, इसका मतलब आपको x+1 को 2 के बराबर करना है, x+1 = 2। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1। फिर वैसे ही y-1 = 3 करना है, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 4। और इस तरीके से सवाल बनते हैं। एक एक नंबर का सवाल होता है बट बनता है। ठीक है, चलिए जी, तो एक नंबर का सवाल एक हम भी सॉल्व कर लेते हैं जानने के लिए। तो लिखा हुआ है कि ये और ये बराबर है, इसका मतलब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर होगा। कर दो भैया, 3a - 2 बराबर 2a - 1। तो इसको उधर, ए वाले को इधर भेजा तो a -2 और -2 उधर जाके 2 +2 +2 - 1 1। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से इसको इसके साथ इक्वल करो, तो हो जाएगा b+3 बराबर 3, तो b की वैल्यू 0। समझ गए? तो आ गया आंसर, बस यही निकालना था, और ऐसे सवाल आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आंसर ये और ये। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेट्स एंड ऑर्डर्ड पेयर। तो सेट और ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। तो देखो यार, सेट और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि एक्चुअली सेट को तुम समझ सकते हो ये, और ऑर्डर्ड पेयर को तुम समझ सकते हो ये। जैसे सेट का मतलब होता है, जैसे लोकल ट्रेन का डब्बा देखा होगा, सारे एलिमेंट्स मतलब सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई कहीं पे भी बैठा हो जिसको जहां जगह मिल गई, तो वो होता है सेट। सेट मान लो मैं कहता हूं कि यार नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो नेचुरल नंबर लेस देन 5 क्या होता है, 1 2 3 4। अब ये तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, लेकिन अगर और ये मेरा है सेट, मान लेते हैं सेट ए, लेकिन अगर कोई कहे कि यार सेट ए ये नहीं है 4 2 1 3, तो हाँ ये भी है सेट, 4 2 1 3 भी ए ही है, कोई गलत नहीं है इसमें। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि हाँ ये दोनों ए बराबर है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर यही चीज मेरे को ऑर्डर्ड पेयर में लिखनी है, तो पहला तो ये पेयर है तो यहाँ पे दो ही होंगे, तो मैं 1 2 लिखूंगा, और 1 2 को अगर 2 1 कर दिया तो ये दोनों को बराबर नहीं कह सकते। ये ऑर्डर्ड पेयर ए है और ये ऑर्डर्ड पेयर बी है, दे आर नॉट इक्वल। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हमेशा ऑर्डर में, सेट का मतलब हमेशा कि भैया कोई भी रैंडम एलिमेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए जी, तो सेट और ऑर्डर्ड पेयर में, और ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये डिफरेंसेस कई बार पूछ दिए जाते हैं, जनरली एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, मिड टर्म्स में, यूनिट टेस्ट में। क्योंकि होता क्या है ना, यूनिट टेस्ट और मिड टर्म में जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड के सवाल हो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो टीचर्स के डिस्क्रिप्शन पे होता है, टीचर जैसा चाहे। 11th में तो ऐसे भी टीचर के हाथ में सब कुछ होता है, तो वो ये सारे सवाल दे देते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल, मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बराबर होते हैं, वहां पे नहीं होते हैं, जैसा बता दिया, डेफिनेशन दोनों का लिख दिया है। और तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी फाइनाइट, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड टू। तो ऐसा कई बार पूछा जाता है कि फाइंड या टेल द डिफरेंसेस बिटवीन दिस, तो आप इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज कार टी शान प्रोडक्ट। मतलब क्या, तो पहले इन तीनों को मिला दो, इससे हमेशा याद रहेगा क्या भैया, कार्टीजन। क्या याद रहेगा, ये छींक भी आता नहीं है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, कार्टीशन, कार्टीशन बेसिकली दिस इज कार्टीजियन। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा याद रखिएगा, इसलिए ये कुछ स्पेशल सा अलग से दिखाया है। अब कार्टीजियन क्या होता है, तो देख लीजिए, मानिए आपके पास दो सेट दिए हुए हैं, ठीक है। एक सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, दूसरा सेट बी है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक्स और वाई। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट इज जस्ट सिंपल ब्रैकेट वाला प्रोडक्ट। ब्रैकेट वाला प्रोडक्ट मतलब क्या, याद करो, अगर तुम्हारे पास a इंटू बी प्लस सी होता था तो तुम क्या करते थे, यही करते थे ना, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसा ही करते थे। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा आ जाता था a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो तुम क्या करते थे, पहले इस a को c के साथ फिर d के साथ ऐसा मल्टीप्लाई करते थे, फिर प्लस b को c के साथ और फिर d के साथ ऐसा ही मल्टीप्लाई करते थे। वही सेम चीज यहाँ करनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन हम करते थे अलजेब्राइक, इसको अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यहां पे आप सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ए क्रॉस बी क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आप यहां पे ए का जो एलिमेंट है हर एलिमेंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई मतलब ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, जैसे 1 एक्स के साथ तो 1 कॉमा एक्स लिखा जाएगा ऐसा पैरेंथेसिस में, फिर 1 y के साथ होगा तो 1 कॉमा वाई, फिर वैसे ही 2 जो होगा वो इसके साथ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट का हर एक एलिमेंट दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हर एक एलिमेंट दूसरे वाले के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। 2 का x के साथ 2 कॉमा एक्स, फिर 2 का y के साथ 2 कॉमा वाई, फिर वैसे ही 3 का तो 3 कॉमा एक्स, फिर y का साथ 3 कॉमा वाई। और इसको ऐसे बड़े करली ब्रेसेस में दिखाया जाता है, दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के जितने एलिमेंट्स थे उनको हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ये 1 कॉमा एक्स को x कॉमा 1 लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप इसमें ए क्रॉस बी आपने किया है ना, तो आप यहाँ पे x कॉमा 1 लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि x कॉमा 1 का मतलब ये होगा कि भैया पहला एलिमेंट x जो है ना वो पहले सेट से आया। अब अगर मान लो तुम लिख रहे हो a क्रॉस b और तुमने लिख दिया x कॉमा 1, इसका मतलब ये सिग्निफाई हो रहा है कि जो x है ना वो a से आया है और जो 1 है वो b से आया है। समझ रहे हो?
तो ये सिग्निफाई होगा तो गलत होगा भाई, ऑब्वियसली ए में तो एक्स है ही नहीं ना, ए में क्या है 1 2 3। तो अगर आपको एक्स कॉमा 1 लिखना है तो बेसिकली आपका ये हो जाएगा बी क्रॉस ए। तो जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो एक्स 1 के साथ मध्य हो जाएगा एक्स कॉमा 1, एक्स कॉमा 1, फिर हो जाएगा एक्स कॉमा 2, फिर हो जाएगा एक्स कॉमा 3, फिर वैसे ही वाई वाला y1 y2 y3 ऐसा बनेगा। समझ गए? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ गए आप लोग कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जैसे अलजेब्राइक होता था, बस यहाँ पे सेट्स में होता है और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है। भाई वहां पे अगर तुम ए जैसे इसको मल्टीप्लाई किए ए बी बना तो ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ फर्क पड़ता है। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल मतलब जो सोल्यूशन था वो लिख के दिखा दिया। अब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या? तो आगे चल के जब आप रिलेशन को और फंक्शन को और जानेंगे तो आपको डोमेन और रेंज पढ़ाया जाएगा, जैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो डोमेन और रेंज में ना हम इस चीज को जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया उसको इस तरीके से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं वो वहां पे समझा दूंगा, बट अभी आप समझिए ये कि हुआ क्या यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई नहीं, मतलब बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर बना 1 एक्स के साथ तो 1 एक्स लिखा हमने, फिर हमने लिया 1 वाई के साथ तो 1 वाई लिखा हमने, ऐसा ही किया। तो इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाते हैं? हम दिखाते हैं कि भैया ये जो 1 है ना 1 का एक्स के साथ रिलेशन है। रिलेशन मतलब बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और 1 का ना वाई के साथ भी है, इधर भी कुछ टाका भिड़ा है। फिर वैसे ही जो 2 है ना 2 का भी एक्स के साथ भी है और 2 का वाई के साथ भी है, तो 2 का एक्स और 2 का वाई। फिर वैसे ही 3 जो है ना वो भी 3 एक्स के साथ भी है 3 वाई के साथ भी है। तो तुम बोलोगे सर इसका तो मतलब फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाए ही क्यों? क्योंकि फिर हर एक एलिमेंट हर के साथ जुड़ा ही हुआ है। तो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्योंकि हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया। अभी आगे चल के मैं एग्जाम्पल चेंज करूंगा, आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। हाँ जी, तो अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? 2। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ना ए क्रॉस बी, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 3 क्रॉस 2 कीजिएगा, 3 दूना 2 6। तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 आ गया, 6 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए जी तो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं। सवाल कहता है कि ए के पास 1 2 3 है, बी के पास एक्स कॉमा वाई, फाइंड करने बोला है बी क्रॉस ए, जैसा मैंने अभी बताया था। तो जब तुम इसको पलट दोगे बी क्रॉस ए, तो अब पहला एलिमेंट ये बनेगा, ये दूसरा बनेगा, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए में एक्स कॉमा 1 एक्स कॉमा 1, फिर दूसरा हो जाएगा एक्स कॉमा 2, फिर तीसरा हो जाएगा एक्स कॉमा 3, फिर चौथा क्या होगा वाई 1 के साथ तो वाई कॉमा 1, फिर वाई 2 के साथ तो वाई कॉमा 2, फिर वाई 3 के साथ तो वाई कॉमा 3। देखो एलिमेंट तो अभी भी इसमें 6 ही आएंगे, क्यों? क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, 3 दूना तो 6 ही होते हैं, होगा 6 ही। लेकिन अब एलिमेंट्स बदल गए, अब सारे पलट गए, तो ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से ये सेम होगा नहीं। क्लियर है? तो ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट्स बाय एरो डायग्राम, जैसा हमने अभी एरो डायग्राम बनाया था। तो अब यहाँ पे बी आएगा। देखो पहले वाले एरो डायग्राम में क्या था, यहाँ पहले ए आ रहा था और पहले उस बाद में बी, अब लेकिन पहले बी आएगा, इधर बाद में ए आएगा, और एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ध्यान से देखो पहले क्या था, एरो इधर से 1 से x की तरफ ऐसा जा रहा था, ऐसा था। अभी क्या हो गया, x से 1 की तरफ, x से 2 की तरफ, x से 3 की तरफ, क्योंकि x1 x2 x3 है। फिर वैसा ही y से 1 की ओर, y से 2 की ओर, y से 3 की ओर। ठीक है, समझ गए? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हेंस आंसर आ गया, बी क्रॉस ए का ये वैल्यू सारा लिख दिया अपन। चलिए जी, अब तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि अगर ए और बी बराबर नहीं है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी बराबर नहीं होंगे। हाँ भाई, अगर दोनों सेम हो जाता, मान लो ए के अंदर 1 2 3 है और बी के अंदर भी 1 2 3 है, तो मतलब बेसिकली दोनों बराबर हो गए। अब जब दोनों बराबर हो गए तो तुम ए क्रॉस बी करो चाहे बी क्रॉस बी, ए पता ही नहीं चलेगा तुमको, नहीं पता चलेगा ना, बिकॉज 1 ए क्रॉस बी में आएगा और बी क्रॉस ए में भी 1 1 ही आएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब अगर ए फाई है, ए के अंदर कुछ है ही नहीं, और बी भी फाई है, दोनों खाली है, तो उस केस में ए क्रॉस बी फाई ही बनेगा, जाहिर सी बात है। फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे? साथ किसको लेकर आओगे? कुछ ही को नहीं। चलिए एक सवाल करते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा ए है 1 2, तो बताइए ए क्रॉस ए। अब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो भाई जाहिर सी बात है 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम इसको ऐसा समझो ना, 1 2, फिर यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 1 2,
तो सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1 और फिर 2 2। ये आ गया, ये 4 एलिमेंट्स आ गए ए को मल्टीप्लाई करके, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है 1 2 से। अब क्या करोगे भैया 1 1 1 के साथ, तो अब आपका आएगा 1 1 1, ये आ गया पहला एलिमेंट। फिर 1 1 किसके साथ जाएगा 2 के साथ, तो क्या बना 1 1 2। फिर वैसे ही 1 2 किसके साथ गया 1 के साथ, तो 1 2 1। फिर 1 2 किसके साथ गया 2 के साथ, तो 1 2 2। फिर वैसे ही 2 1 किसके साथ गया 2 1 गया 1 के साथ, फिर 2 1 2 के साथ, फिर 2 2 2 2 1 के साथ, फिर 2 2 2 के साथ। क्लियर है? तो ऑल टुगेदर व्हाट वी गॉट, 4 ऊपर 4 नीचे 8। और देखो 8 आना भी था, क्यों आना था, क्योंकि ए के पास 2 एलिमेंट, इसके पास 2, इसके पास 2, सबका मल्टीप्लाई कर दिया। पहले भी तो यही कर रहे थे, एक के पास 3 था, दूसरे के पास 2 था, तो 3 क्रॉस 2 6 कर रहे थे। अभी भी वही किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। एंड दिस इज योर ए क्रॉस ए। सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, अगर क्लियर है, समझ में आ रहा है तो बढ़ते हैं आगे, जोश हाई रख के। देखो सेम चीज आया 1 1 1 2। क्लियर? चलिए अब एक और सवाल करते हैं। अब देखिए ये मजेदार सवाल है। सवाल क्या कहता है, a इज x। अब इसको पढ़ना भी सीखिए, a इक्वल्स टू x। ये दो डंडे, ये जो दो बिंदु है सेमीकोलन, तो इसका मतलब होता है सच दैट। इसका क्या मतलब होता है, ये होता है सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 3। x एक नेचुरल नंबर है 3 से छोटा। 3 से छोटा नेचुरल नंबर तो सिर्फ 2 ही होते हैं, 1 और 2। इसका मतलब a जो है इसके पास 1 और 2 है, 2 एलिमेंट्स। ठीक। एंड b इक्वल्स टू y सच दैट y इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। 5 से छोटा प्राइम नंबर तो 2 और 3 होते हैं, तो आ गया b क्या आ गया 2 3। ठीक है, तो अब हमसे पूछा a क्रॉस b। अरे तो बहुत ही सिंपल है, 2 इसके 2 इसके 2 दूनी 4, 4 एलिमेंट्स वाले होगा। ठीक है, 1 2 1 3 2 2 2 3। देख लो 1 2 1 3 2 2 2 3। कितना सिंपल था, एकदम हलवा था हलवा की नहीं था? मेरे को तो एकदम ही मजा आ गया, स्वाद आ गया, स्वाद। चलिए जी, एकदम सिंपल सवाल, आगे बढ़ते हैं। कहता है ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए में 2 एलिमेंट है एंड बी में 3 एलिमेंट है। तो अगर दिस इज ए क्रॉस बी में ये है, और कहा है कि दिस इज नहीं, इफ दिस आर इन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में बहुत सारे हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स उसने लिख दिए हैं। तो बताइए ए और बी क्या होगा। तो देखो ए में 2 एलिमेंट है, और अगर ये ए क्रॉस बी है मतलब इसका पहला एलिमेंट जो है वो ए वाला होगा। तो ए का क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स है तो मतलब एक्स वाई। तो ए के पास मेरे को एक्स और वाई दिखे, 2 एलिमेंट हमको दिख भी रहे हैं, कह भी रहा है। और बी में क्या क्या दिखा, बाद में बी है तो बी में दिख रहा है 3 5 और 7। और ये कहता भी है कि हाँ भाई बी के पास 3 एलिमेंट थे, वो हमको मिल गए। तो बी के पास हमारे पास क्या मिला 3 5 7, आ गया ए और बी दोनों। सुपर इजी, सुपर सिंपल। एंड बिलीव मी, आपके मतलब 11th के जो बुक नॉलेज है ना, स्कूल एग्जामिनेशन में इतना ही आएगा, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। देखो बी में 3 थे, 3 5 7, ए में 2 थे, एक्स वाई, दैट्स इट। है बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो देखो यार, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन में ना कुछ और दिक्कतें हैं। जैसे जैसे यहाँ पे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ। लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन फ्रॉम आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ये समझो, तुम ये इसको ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारा स्कूल है, मतलब ये तुम्हारा सेक्शन है। जैसे मान लो ये है 11th का ए सेक्शन, और ये एक और दूसरा सेक्शन है 11th का बी। ठीक है, अब 11th ए सेक्शन और बी सेक्शन में जितने भी बच्चे हैं, या ए भी नहीं लेते हैं, 11th ए का ये बॉयज सेक्शन है और 11th ए का ये गर्ल्स सेक्शन है। तो अब ये सारे के सारे एक ही क्लास में बैठोगे किसमें, 11th ए में। ऐसे ले देते हैं 11th ए, ये 11th ए में बॉयज हैं, ये 11th ए की गर्ल्स हैं। अब एक बात बताओ, जब तुम सेम सेक्शन में रहोगे तो हर कोई एक दूसरे को जान तो रहा होगा, और अगर बदमाश नहीं हो, कोई लड़का बदमाश नहीं, लड़की बदमाश नहीं, तो हर कोई का एक दूसरे से थोड़ा बहुत दोस्ती तो रहता है, बातचीत तो होती है, अनटिल अनलेस कुछ सीवियर ना हो। तो मैं सीवियर कंडीशंस हटा रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि भैया यहाँ राम है, श्याम है, घनश्याम है, और राधे श्याम नहीं, सीताराम नहीं, छोटू है।
राम श्याम घनश्याम छोटू, ठीक है। यहाँ पे है ईना, मीना, डीका और टीना, ठीक है। 4 लड़के 4 लड़कियों की क्लास है। तो राम की दोस्ती ईना के साथ भी होगी, राम की दोस्ती मीना के साथ भी होगी, राम की दोस्ती डीका के साथ भी होगी और राम की दोस्ती टीका के साथ भी, टीना के साथ भी होगी। क्लियर। अब वैसे ही श्याम की दोस्ती भी ईना के साथ होगी, श्याम की दोस्ती मीना के साथ भी होगी, श्याम की दोस्ती डीका के साथ भी और श्याम की दोस्ती टीना के साथ भी। तो अब तुम समझ पा रहे हो क्या, अरे सर ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है। राम का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ, श्याम सबके साथ, घनश्याम छोटू सबके साथ, तो ये दोस्ती है ना। अब दोस्ती से थोड़ा ज्यादा बढ़िया रिलेशन बनेगा, सब में ऐसा होगा क्या? नहीं, कुछ ही में बनेगा। क्यों बनेगा भाई? कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करो। अब जैसे मान लो राम की दोस्ती मीना के साथ अच्छी तब हो सकती है कि हाँ भाई राम और मीना को सेम चीज पसंद आती हो, या फिर दोनों को बात करना पसंद हो, या फिर दोनों के नंबर अच्छे आते हो, या फिर दोनों के दोनों बुड़बक हो। बुड़बक लोगों में भी दोस्ती हो जाती है अच्छी खासी है, तो दोनों के दोनों बुड़बक हो, से फॉर एग्जाम्पल। तो यार कुछ तो कंडीशन चाहिए ना, तभी तो रिलेशन बनेगा, नहीं तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो रिलेशन जो यहां पे हम पढ़ा रहे हैं ना, ये भी एग्जैक्टली सेम है। क्या होता है कि भैया ए हमारे पास कोई सेट बैठा, बी हमारे पास कोई सेट बैठा, तो ए क्रॉस बी में तो यार सबका सबके साथ, इसका भी इसके साथ, इसका भी इसके साथ, इसका भी इसके साथ, फिर ये फिर ये फिर ये, क्योंकि सबका सबके साथ प्रोडक्ट होता है। बट रिलेशन जब होता है तो उसमें कुछ कंडीशन लग जाता है। अब कंडीशन क्या लग जाता है, मैं चलो बताता हूं। एक और बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, तुमको और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा चलो यहीं पे लेके एग्जांपल दिखाते हैं तुमको। खुल जा सिम सिम, रुक जा। हाँ जी, तो अभी यहां पे ध्यान से सारे देखो। जैसे मान लो मैंने लिया ए, एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे लेस देन 5। तो लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4, ठीक है। और बी हमारा ऐसा सेट है जो सारे इवन नंबर्स रखा है लेस देन 10। तो इवन नंबर्स लेस देन 10 मतलब 2 4 6 8, ठीक है। अब ये हमारा दो सेट बन गया, ए बन गया और बी बन गया। 1 2 3 4 2 4 6 8, ठीक। अब मैंने बोला कि आर रिलेशन तभी बनेगा, आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, इन दोनों के बीच का रिलेशन तभी बनेगा सच दैट, तब जब y विल बी इक्वल टू 2x, y इक्वल्स टू 2x, मतलब इधर वाला जो बैठा हुआ पार्टी है, मतलब सेकंड में जो बैठा हुआ पार्टी है, वो पहले वाले का दोगुना होगा, तभी बनेगा। अब देखो ए क्रॉस बी करना यहाँ एकदम आसान है। मैं अगर बोलूं ए क्रॉस बी करो तो सारे बच्चे बोलेंगे सर 1 2 1 4 1 6 1 8 2 2 2 4 2 6 2 8 3 4 3 2 3 4 3 6 3 8 और फिर सिमिलरली 4 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे आ गए। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि कंडीशन ये है आर, ए क्रॉस बी में तो सारे हैं, लेकिन आर में वही रहेंगे जो y इक्वल्स टू 2x को फॉलो करेंगे। तो अभी जैसे देखो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा तुम्हारा 1 2 1 4 1 6 1 8, ऐसे डॉट 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 सारा बनता जाएगा, बहुत सारा। अब लेकिन देखो आर में कौन बैठेगा, 1 2 आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि x 1 है, y उसका डबल है, बिल्कुल देखो डबल का रिलेशन दिया हुआ है, बैठेगा। लेकिन क्या 1 4 बैठेगा? नहीं। 1 4 में रिलेशन लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। क्या ये इसका डबल है? नहीं है, तो नहीं लिख सकता। अच्छा, तो इसका मतलब 1 वाला तो अब नहीं, कोई नहीं बैठेगा। 2 वाले से देखते हैं, तो इसका मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ बैठा, 2 का 4 के साथ बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। 2 4, हाँ बैठ रहा है। अब 2 का 6 के साथ आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 2 और 6 में डबल का रिलेशन है, नहीं है। फिर 3 का 6 के साथ बैठ रहा है क्या? हाँ बैठ रहा है। 4 का 8 के साथ बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है। तो देखो 3 का 6 के साथ और 4 का 8 के साथ, देखो स्कूल में दोस्ती कितनों में हुई थी, टोटल कितने दोस्त के पेयर थे? तो 4 इधर 4 इधर, कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना था? 4 क्रॉस 4 16 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स थे। लेकिन मैंने जैसे ही कुछ कंडीशन लगा दिया, ये 16 घट के 4 हो गए। अब ऐसा लगाया था कि 4 हो गए, लेकिन हो सकता है कभी कुछ और सिचुएशन लगे, कुछ और कंडीशन लगे तो 3 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। नंबर्स रिलेशन में कुछ भी रैंडम आ सकते हैं। बट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन का मतलब ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे एक दूसरे के दोस्त हैं। इनमें से रिलेशन कितनों में बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या दी हुई है, यहाँ पे क्या कंडीशन लगी हुई है, उस कंडीशन के हिसाब से बन जाएगा। समझ पा रहे हो? तो दिस इज बेसिकली
द रिलेशन वाला पार्ट, रिलेशन। और इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में से ही कुछ निकलेंगे जो आगे चल के रिलेशन बनाएंगे। समझ रहे हो? बस चलिए जी, तो अगर ये वाली बात आप सारी समझ गए तो बनाते हैं एक आध दो सवाल। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का एक बड़ा बढ़िया सा फॉर्मूला है। देखो तुमको एक बात पता है क्या, कि मैंने तुमको पढ़ाया है कि भैया अगर इसमें p एलिमेंट्स है, इसमें r एलिमेंट्स है या q एलिमेंट्स है, जो कह लो, तो तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको p इंटू आर यही मिलेगा टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद करो, यही होगा ना टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 2 रेज टू पावर पी आर। क्यों हुआ ये, ध्यान से समझना। 2 रेज टू पावर पी आर इसलिए हुआ, तुमको अगर याद हो तो हमने टोटल पावर सेट का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बन सकते हैं। याद करो, 1 और 2 होता था तो हम पढ़ते थे सेट वाले चैप्टर में 2 रेज टू पावर 2, 4 एलिमेंट्स, एक 5 आएगा, एक 5 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक 1 2 साथ में आएगा। याद करो, वैसे ही 1 2 3 होता था तो हमने पढ़ा था कि टोटल पावर सेट जो होगा 1 2 3 का पावर सेट वो होगा 2 रेज टू पावर 3, बिकॉज 3 एलिमेंट्स है। याद आ रहा है? तो 2 रेज टू पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज द टोटल सबसेट्स। और याद करो, और देखो यहां पे हमने क्या बोला, पी आर टोटल एलिमेंट्स होंगे किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से कुछ बनते हैं ना रिलेशंस, तो रिलेशन का टोटल पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है, 2 रेज टू पावर पी आर, इसी में से कुछ बन जाएंगे रिलेशन। तो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी विच कैन बी इज 2 रेज टू पावर पी आर। और इसमें एक रिलेशन कौन रहेगा, ठन गोपाल 5, क्योंकि इसमें से सारे जो हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाले थे उसमें एक 5 होता था और एक क्या, वो सेट खुद होता था। तो यहां पे लिखा भी हुआ है, अमंग द 2 रेज टू पावर पी आर रिलेशंस द वॉइड रिलेशन 5, एक ठन गोपाल वाला वॉइड रिलेशन, एंड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जिसमें ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स आ जाए, आर ट्रिवियल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ट्रिवियल मतलब ये यूनिक होंगे, इसके अलावा एक ही वॉइड होगा, एक ही आपका 5 वाला होगा और एक ही टोटल यूनिवर्सल वाला होगा। तो ये एक एक होंगे, इसलिए ये मतलब वो है ट्रिवियल है। समझ गए? चलिए जी, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे होगा, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस कैसे होगा, सेट्स नहीं रिलेशन। R is the relation from A to B such that the elements of A are the square of the elements of B, then the relations R can be represented in 3 different ways. अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है A और यहाँ पे लिखा हुआ है B, ठीक है जी। अब A और B लिखा हुआ है, अब इसमें बोल रहा है R एक रिलेशन होगा, इज द रिलेशन फ्रॉम A to B। A to B मतलब A क्रॉस B पे बनना है। A to B का मतलब हमेशा याद रखिएगा A क्रॉस B पे बन रहा है। तो A क्रॉस B पे बन रहा है सच दैट द एलिमेंट्स ऑफ A आर स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ B। B के एलिमेंट्स का स्क्वायर होगा A, तो B के एलिमेंट्स का स्क्वायर होगा क्या, 5 का स्क्वायर 25, क्या यहाँ पे है, हाँ है, तो मतलब ये बन जाएगा, इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी, 25,5 बन जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन में आ रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब कह रहा है फिर इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, क्या 16 यहाँ है, हाँ है, तो इसका मतलब 16,4 भी बन जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर है, हाँ 9 है, तो 9,3 बन जाएगा। अब 0 का स्क्वायर देखो, क्या 0 का स्क्वायर दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है, मतलब ये रिलेशन में आ ही नहीं पाएगा। आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि 0 का रिलेशन यहाँ 0 होना चाहिए था, तब 0,0 बनता। अच्छा -3 आ सकता है क्या, -3 का स्क्वायर करके देखो, 9 ही आता है, हाँ आता है, तो इसका मतलब 9, -3 भी बनेगा। एंड सिमिलरली -4 एंड -5, तो ये सारे के सारे रिलेशन में आ गए। तो ये पहला वाला जो फॉर्मेट है इसको हम सिंपल सा रोस्टर फॉर्मेट करते हैं। ये रोस्टर फॉर्मेट मतलब हमने एज इट इज एलिमेंट्स लिख दिया। सेट बिल्डर, तो ये सेट बिल्डर ऑलरेडी दिया हुआ है कि भैया ए से बी सच दैट द स्क्वायर होना चाहिए। अब तुम इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि भैया आपका ये जो ये एक्स होगा, सॉरी वाई होगा, ये वाई स्क्वायर कॉमा, मतलब नहीं सॉरी, इसको ऐसा लिख सकते हो कि आपका जो रिलेशन है, रिलेशन को अगर सेट बिल्डर में लिखना है, रिलेशन एक्स कॉमा वाई such that x is equals to y square। ठीक है, हाँ, x equals to y square, कि भैया यहां पे जो भी आएगा इसका स्क्वायर इधर होना चाहिए, x equals to y square, y पे जो भी होगा y का स्क्वायर x बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्मेट।
तो ये रोस्टर हो गया, ये सेट बिल्डर हो गया। अब इसी का तीसरा फॉर्मेट एरो फॉर्मेट। तो देखो रोस्टर फॉर्मेट यहां लिख दिया जैसा हमने लिखा था। सेट बिल्डर भी हमने लिख दिया, एक्स इज द स्क्वायर, इन्होंने शब्दों में लिखा, हमने ने इसको एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, तो हमने इसको ऐसा लिखा एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि x जो है वो a पे बिलोंग करेगा और y जो है वो b से बिलोंग करेगा, ये भी लिखना होगा। और तीसरा एरो फॉर्मेट। तो एरो फॉर्मेट में क्या दिखाएंगे कि भैया ये जो 9 है वो 3 के साथ रिलेटेड है, तो 9 इज रिलेटेड टू 3 और -3 भी, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी आ रहा है। ऐसे ही ना, देखो यहाँ पे 25 5 के साथ रिलेटेड है और ये जो 25 है वो -5 के साथ भी रिलेटेड होगा, दोनों के साथ। तो जब आप बनाइएगा एरो फॉर्मेट, तो एरो फॉर्मेट में क्या लीजिएगा, 9 16 और 25, 9 का 3 के साथ भी और -3 के साथ, आप ऐसा एरो दिखा दीजिएगा। तो हमने 3 फॉर्मेट में यहाँ पे इसको दिखा दिया कि भैया एरो डायग्राम में ऐसा, सेट बिल्डर ऐसा, रोस्टर फॉर्म ऐसा। तो इस तरीके से आप रिलेशन को दिखा सकते हैं। ठीक, चलिए जी एक सवाल देख लेते हैं, मजेदार सवाल। मजेदार सवाल क्या है, a की वैल्यू 1 2 3, b की वैल्यू 4 5 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। क्या बोला, नॉट अ रिलेशन, होना नहीं चाहिए रिलेशन। तो मेरे को दिख रहा है 1 4 1 2 3 यहाँ है, तो पहले वाले एलिमेंट्स तो 1 2 3 ही होने चाहिए। तो 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 4, अरे ये गड़बड़ हुआ, देखो यहीं पकड़ा गया। 4 लिखा हुआ है पहला एलिमेंट, बट पहले में तो 4 है ही नहीं, तो क्या ये a क्रॉस b पे फ्रॉम a टू b रिलेशन बनेगा, बन ही नहीं सकता। a टू b में सबसे पहला एलिमेंट तो a ही का होना चाहिए, तो a का एलिमेंट तो 4 है ही नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गया, मामला खराब, ये नहीं होगा। समझ गया, तो दिस इज द राइट आंसर। नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, आ गया आंसर, सिंपल, 1 सेकंड में। देख रहे हो कितना मजेदार था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे किया है, गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स p एंड q, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो 5 3 6 4 7 5 लिख दो, 5 3 6 4 एंड 7 5, सिंपल। कहता है सेट बिल्डर में लिखो, तो सेट बिल्डर में लिखने के लिए रूल खोजना पड़ता है। तो 5 है, यहाँ 3 है, 2 छोटा, 6 है 4 है 2 छोटा, 7 है 5 है 2 छोटा, अरे वाह बहुत सिंपल, ये 2 छोटा हो रहा है बार बार। तो मैं लिखूंगा रिलेशन R, इसके अंदर x, y सच दैट रिलेशन क्या है भैया, कि ये x है ये y है, तो y जो है ना वो x से 2 छोटा है, तो y इज इक्वल्स टू x - 2। क्लियर, एंड और x और y कहाँ, x p को बिलोंग करना चाहिए, x मस्ट बिलोंग टू p, सॉरी p, r नहीं p, एंड y बिलोंग्स टू q। हो गया, सेट बिल्डर भी लिख दिया, सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल। चलिए जी, तो हमने बना दिया पहला रोस्टर फॉर्मेट, दूसरा बना दिया सेट बिल्डर, y इक्वल्स टू x - 2, x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q, इजी। अब एक और सवाल देखते हैं, और ये सारे एनसीईआरटी के सवाल इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, दिखे कि भैया बोर्ड में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, दिस बोर्ड लेवल। ए में है 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 5 4 6 9, यहाँ डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम a टू b r x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x और y के बीच का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। तो देखो x और y के बीच में डिफरेंस ऑड तो तभी होगा जब x एंड y दोनों के दोनों डिफरेंट नंबर्स होंगे। डिफरेंट मतलब ये ऑड तो ये इवन, ये इवन तो ये ऑड, दोनों ऑड ऑड हो गए या दोनों इवन इवन हो गए तो मामला गड़बड़ है, तभी रिलेशन बनेगा। ठीक, तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आर को लिखो, तो आर। अब ध्यान से देखो, x अगर, क्योंकि x तो हमेशा यहीं से जाएगा और y यहां से जाएगा, है ना, ऐसा ही बनेगा। तो 1 और 4 का डिफरेंस क्या ऑड होगा, हाँ 1 - 4 -3 होता है, तो हाँ 1 3 की 1 4 की जोड़ी बन सकती है। तो देखो ये समझो ये ऑड है, पहला वाला ऑड है ना, तो इसकी जोड़ी हर इवन के साथ बन सकती है, मतलब 1 का 6 के साथ भी बनेगा, हाँ 9 के साथ बनेगा, नहीं बनेगा, 1 - 9 -8 होता है, तो इवन बन जाएगा, तो मतलब 1 6 बन सकता है। फिर 2 आ गया इवन, अब अगर 2 इवन आ गया है तो इसका जोड़ी सिर्फ ऑड के साथ बनेगा, मतलब 2 का 9 के साथ। क्लियर, फिर वैसे ही आ जाओ 3, तो 3 4 3 6, फिर वैसे ही 5 के साथ आ जाओ, 5 4 5 6, देखो कितना सिंपल हो गया, देख रहे हो, ये बन गया आपका रिलेशन, सुपर इजी। चलिए जी 1 2 3, नहीं अच्छा 2 छूट गया, अच्छा 2 यहाँ पे डाले, 1 2 3 5, देखो भाई 1 का इसके साथ 2, 3 का फिर 5 का, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल।
If set A has 3 elements, B has 4 elements, then the total number of relationship from A to B. Relations मतलब A to B मैंने बताया था. अब इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, इसके पास 4 एलिमेंट है, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 क्रॉस 4. 3 क्रॉस 4 का मतलब 12, और टोटल रिलेशंस जानना है तो 2 पे पावर 12. यही तो हमने अभी पढ़ा था. समझ गए? चलो जी आगे बढ़ते हैं. तो हेंस वी हैव गॉट दिस. अब बात करते हैं बाइनरी रिलेशंस ऑफ अ सेट. अब बाइनरी रिलेशंस ऑफ अ सेट क्या होता है? तो देखो ध्यान से पहले डेफिनेशन देख लो. लेट ए बी अ नॉन वॉइड सेट. नॉन वॉइड मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कुछ तो एलिमेंट होना चाहिए. देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशंस ऑन सेट ए. तो बाइनरी रिलेशंस का क्या मतलब होता है? बेसिकली जब रिलेशन बनता है खुद से खुद में. खुद से खुद में मतलब क्या कि अभी जैसे मैंने, तुमको याद होगा स्टार्टिंग में हमने ए क्रॉस ए किया था, तो वो बाइनरी, वो लेकिन बाइनरी नहीं होगा, वहां पे 3 थे. बट वैसा ही अगर ए क्रॉस ए करते हैं, मान लो ए क्रॉस ए, तो भैया ए में मान लेते हैं मेरे पास 1 2 है. तो अगर मैं 1 2 का कार्टेशियन करना चाहूं 1 2 के साथ ही, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1 और 2 2. ठीक है, तो हो गया. इसे ही कहते हैं बाइनरी रिलेशन ऑन सेट. कोई भी सेट पे, मतलब ए पे ही नहीं, किसी भी सेट पे हो सकता है. तो यही होता है बाइनरी रिलेशन जब आप ए क्रॉस ए करते हैं, सेम सेट को सेम सेट के साथ कार्टेशियन करें. ठीक है, तो इसी में मिलता है. अब रिलेशन में देखो, तो ये वाला पार्ट पढ़ लिया. ये वाला बस एक थ्योरी पार्ट था, ध्यान में रखना. बहुत ज्यादा सवाल यहां से नहीं पूछे जाते. अब जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो है डोमेन और रेंज. तो डोमेन और रेंज क्या है, अब इसको ध्यान से समझना. देखो यार, हमने अभी बहुत सारे रिलेशन फंक्शन बनाए, मतलब रिलेशंस देखे. अब जैसे 8 2 3 4 5 है, 3 5 7 9 3 13 है. कुछ कंडीशन लिखा हुआ है आर पे, जिसकी वजह से ये ऐसा बना. ठीक है, तो कुछ कंडीशन लिखा हुआ है तो ये ऐसा बना. अब यहाँ पे जैसे कंडीशन देखोगे तो तुमको दिख जाएगा साफ साफ, जो y है वो 2x + 1 बन रहा है. देखो 2x + 1, इसका डबल करके 1 ऐड कर दो. 2 का डबल 4, 1 ऐड किया 5, 3 का डबल 6, 1 ऐड किया 7, डबल किया 1 ऐड किया, रिलेशन दिख गया. ठीक है, अब ध्यान दो कि ये जो रिलेशन में 2 5 3 7 4 9 है ना, इसमें जो पहला वाला एलिमेंट है 2 3 4, इसे ही हम डोमेन कहते हैं. क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ आर 2 3 4. इस आर का डोमेन 2 3 4 है. और रेंज क्या है? रेंज है 5 7 9. क्या है रेंज? 5 7 9. तो आपका जो रिलेशन बनता है ना, उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उसका पहला वाला पार्ट यही होता है डोमेन. ठीक है, यही क्या होता है? डोमेन. और जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो होता है रेंज. तो रोस्टर फॉर्मेट में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. आगे चल के डोमेन रेंज पे और थोड़ा बताएंगे. अब ध्यान से देखो, ए में दिया हुआ है 1 3 5 7, बी में दिया हुआ है 2 4 6 8. बी टू सेट्स एंड लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय द फ्रेज x, y बिलोंग्स टू आर इफ x इज ग्रेटर देन y. अगर पहला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा है, पहला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा है, तो ही रिलेशन में आएगा. ठीक, तो आर, अब देखते हैं. 1 किसी के साथ रिलेशन तभी बनेगा जब 1 बड़ा होगा. बड़ा होगा क्योंकि x ग्रेटर देन y, मतलब x तो यहीं से आएगा और ये y है. तो 1 क्या किसी से भी बड़ा है? यहाँ पे नहीं है, तो 1 रिलेशन में आ ही नहीं पाएगा. आ पाएगा? नहीं आ पाएगा. अब 3 में यहाँ किससे बड़ा है? तो 3 सिर्फ 2 से बड़ा है, मतलब 3 2 बन सकता है. 3 इज ग्रेटर देन 2. देखो फॉलो हो रहा है. अब 5 पे आ जाओ. 5 किससे बड़ा है? 2 और 4 दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब 2 से रिलेशन बनेगा. 5 2 5 4. फिर वैसे ही आ जाओ 7 2 से, 4 से, 6 से. तो 7 2 से, 7 4 से और 7 6 से. ये सबसे बड़ा होगा. क्लियर? हाँ जी क्लियर. तो अब हमें बोला कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर. अब यार डोमेन और रेंज तो बड़ा सिंपल है. कैसे? देखो तुमको दिख रहा है नंबर्स, क्या दिख रहा है? 3 5 7. 3 5 7 के अलावा कुछ नहीं है. तो डोमेन मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ आर 3 5 7. दैट्स इट. रेपिटेशन को अपन लेते नहीं है सेट में. तो डोमेन बन गया 3 5 7. रेंज क्या बन जाएगा? रेंज ऑफ आर, तो रेंज में 2 आया है, 4 आया है, 2 4 6 आया है, तो 2 और 4 और 6, 2 4 6. समझ पाए क्या? बोलो जरा, जल्दी जल्दी बताते चलो. समझ में आ रहा है?
तो इसी तरीके से डोमेन और रेंज होता है किसी भी रिलेशन का, ठीक है। तो ये हमने डोमेन और रेंज निकाल लिया। चलिए तो देखिए, रेंज 2 4 6, डोमेन 3 5 7, समझ गए। चलो भाई, अब अगला एक और सवाल करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, देखो ए टू ए मतलब बाइनरी रिलेशन, where the set A is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 given by R X R Y, X R Y मतलब X और R में X और Y में रिलेशन है, such that Y equals to 3X, Y जो है वो 3X होना चाहिए। मतलब बेसिकली ये जो X, Y है, यहां पे जो भी नंबर बैठे उसका 3 गुना यहां बैठे, ठीक है, ठीक है। तो देन R क्या होगा देखते हैं। तो यहां पे जो नंबर बैठे उसका 3 गुना यहां बैठे, ऐसा ही बोला ना। यहां पे जो नंबर बैठे Y equals to 3X मतलब ये 3x होना चाहिए। y का अगर 3x डालोगे तो क्या होगा, x, 3x, y की जगह पे 3x डाल दिया, तो यहाँ जो है उसका 3 गुना यहाँ। तो अगर यहाँ 3 है तो इसका 9 बैठना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं बैठा है, काटो। 3 यहाँ है तो इसका 3 गुना 9, नहीं काटो। 3 यहाँ तो 3 गुना 9, नहीं काटो। इसका मतलब आंसर बैठा नन ऑफ दिस, है ना, आंसर नन ऑफ दिस बैठेगा। क्योंकि अगर आपका पहला एलिमेंट 1 है तो 1 का 3 टाइम्स 3 होना चाहिए, तो 1 का 3 टाइम्स 3 यहाँ पे सही है। तो अगर डायग्राम वाइज देखा जाए तो डायग्राम वाला सही है, बट ये यहाँ पे लिखा हुआ नन ऑफ दिस, ये आई गेस डायग्राम आंसर वाला उठा के दे दिया है, डालना नहीं चाहिए था। 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, तो डायग्राम सही है, बट इसमें से कोई भी ऑप्शन सही है नहीं सही है। क्लियर है? चलिए जी, तो नन ऑफ दीज, ये डायग्राम मेरे आंसर का डायग्राम लगता है गलती से चिपक गया, तो ये होगा 1,3 2,6 3,9। देखो 1,3 2,6 3,9, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन की, ठीक है। तो देखो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन है बहुत सिंपल। कैसे है बहुत सिंपल? आर कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसमें ए कॉमा बी लिख रहे हो, तो अगर तुमको इसका इनवर्स निकालना है ना, आर इनवर्स, तो बी कॉमा ए हो जाएगा, बस इतना ही। और ये एकदम पिक्चर अपने आप को एकदम अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि कोई इंसान अगर सीधा खड़ा है और फिर वो उल्टा खड़ा हो गया, हालांकि तुमको दिख रहा होगा कि ये लगता है सेम ही पिक्चर को उल्टा कर दिया गया, बट ठीक है जो भी है। तो इनवर्स का मतलब एकदम ऐसा ही होता है, जैसे जो पहले ए कॉमा बी था अब वो बी कॉमा ए हो जाएगा, एग्जैक्टली। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला तो डेफिनेशन समझो, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी देन द इनवर्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाय एज आर इनवर्स आर पे पावर -1 इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं, पहला ए टू बी था, ए टू बी या ए क्रॉस बी कह लो या ए टू बी कह लो, ये ऐसा था। अब क्या होगा, इनवर्स होते ही ये बी टू ए हो गया या बी क्रॉस ए, and is defined by R inverse B comma A such that A comma B belongs to R। तो जो पहले रिलेशन में था A comma B, अब वो R inverse में B comma A बन जाएगा, बस यही है इनवर्स, ठीक। और ध्यान दीजिएगा एक और चीज, जो डोमेन था पहले, रिलेशन R का डोमेन था, वो अब बन जाएगा रेंज, रेंज ऑफ R इनवर्स। और जब इनवर्स करोगे फंक्शन का तो जो पहले डोमेन था वो अब रेंज बन जाएगा, और जो पहले रेंज रहता है वो डोमेन बन जाता है, ठीक है। चलो ये काफी थ्योरी में बता दिया, एक सवाल करा देता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय आर दिस एंड दिस, देन द रेंज ऑफ आर इनवर्स। ध्यान से समझो क्या बोला। ए जो है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है, ए मतलब 1 2 3 डॉट 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 10 तक है, ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। रिलेशन और डिफाइंड ऑन ए डिफाइंड बाय आर ए कॉमा बी, जो ए कॉमा बी दोनों के दोनों ए में है, एंड ए प्लस 2b इक्वल्स टू 10। यहां पे ऐसे नेचुरल नंबर्स आपको डालने हैं ए और बी में कि इनका सम 10 हो जाए, ठीक। अब ध्यान दो, अगर मैं ए की वैल्यू 1 डालता हूं तो बी की वैल्यू ही नहीं बचेगी, क्योंकि अगर 1 डालोगे तो 1 को इधर भेजोगे, 10 - 1 9, 2b इक्वल्स टू 9 मतलब बी की वैल्यू 4.5। बट ए और बी दोनों होने कहां से चाहिए, ए में से, इसमें से, नेचुरल नंबर में से। तो ए की वैल्यू 1 तुम नहीं डाल सकते हो, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम पहले बी से डाल के शुरू करें। तो मैं अगर b की वैल्यू 1 डालता हूं, तो b की वैल्यू 1 डाला तो 2 × 1 2, 2 उधर गया तो 10 - 2 8, मतलब a की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर b की वैल्यू 2 डालता हूं तो 2 × 2 = 4, 4 उधर गया तो 6 आ गया। फिर 3 डालता हूं, 3 डाला तो 3 × 2 = 6, 6 उधर गया तो 4 आ गया। फिर 4 डालता हूं, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 उधर गया तो 2 आ गया। अब 5 डालता हूं तो 5 × 2 = 10, 10 10 कट गया, a की वैल्यू 0 आ गई। 0 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जो भी नंबर्स आने हैं वो यहीं से आने हैं, समझ गए। तो अच्छा, a कॉमा बी का मेरे को पेयर मिल गया, 8 1 6 2 4 3। मैं यहां लिख देता हूं 8 1 6 2 4 3 एंड 2 4।
ये किसका मिला? ये मेरे को मिला आर का। किसका मिला? आर का। अब मेरे को चाहिए आर इनवर्स। आर इनवर्स का क्या चाहिए? रेंज। ठीक है, अब ध्यान दो, ये एक तो तरीका है कि तुम इसका आर इनवर्स लिख लो, वैसे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आर इनवर्स लिखोगे तो सबको पलट दोगे, ये हो जाएगा 1,8, ये हो जाएगा 2,6, ये हो जाएगा 3,4 और ये हो जाएगा 4,2। अब यहां से तुमसे पूछा रेंज बताइए, तो रेंज बताइए, रेंज मतलब सेकंड वाला पार्ट, 8, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 2 कह लो या 2, 4, 6, 8 कह लो, जो तुम्हारी इच्छा। तो रेंज ऑफ आर क्या आ गया? 2, 4, 6, 8। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने तुमको बताया था रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। आर का जो डोमेन होगा वो होगा। तो यहां आर में आ जाओ, डोमेन क्या है? डोमेन में मतलब पहला वाला 8, 6, 4, 2, देखो ये भी वही आ रहा है 2, 4, 6, 8, वही चीज थी। तो अब रेंज इस तरीके से अगर आपके पास सवाल आते हैं कि भैया रेंज बताइए, आर इनवर्स का डोमेन बताइए, तो आप बड़े सिंपल तरीके से पहले रिलेशन निकाल लेना, उसका उल्टा कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हेंस वी हैव गॉट द आंसर 2, 4, 6, 8। क्लियर? चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अब एक केस स्टडी क्वेश्चन करते हैं, मजेदार। केस स्टडी में क्या है? कहता है वीरेंद्र वॉज प्लेइंग विद अ क्यूब with different numbers on each of its face. He decided to create a set of these numbers and named the set as A. ठीक है, the numbers on the faces of the cube are from 1 to 6, जाहिर सी बात है, and a relation R on A defined by A comma B such that A comma B belongs to A and A is the exactly divisible by B. मतलब ये A comma B रिलेशन तब बनेगा जब A ये वाला नंबर B से exactly divisible हो। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अब बताओ ए जो सेट है वो क्या है? ए सेट तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 और 6 ऐसा है, क्योंकि जो भी क्यूब पे नंबर आता है वही सब है। ठीक, अब ये बताओ जब मैं ए को ए से ही करना है, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया? द नंबर ऑफ सेट डिफाइंड ऑन ए। ठीक है, सिर्फ ए पे है, और ए और बी दोनों को मेरे को यहीं से निकालना है, इसी में से। तो मैं पहला वाला ऐसा क्या नंबर रखूं जो दूसरे वाले से डिवाइड हो? तो पहला वाला नंबर रखने से बेहतर मैं दूसरे वाले को अगर 1 कर दूं, जैसे क्या 1 1 से डिविजिबल है? हाँ है। क्या 2 1 से डिविजिबल है? हाँ है। क्या 3 1 से डिविजिबल है? हाँ है। ऐसा करते करते क्या 6 तक सारे नंबर 1 से डिविजिबल हैं? बिल्कुल हैं। तो 1 1 2 1 3 1 4 ये तो सारे रिलेशन में आ गए, क्योंकि हमें कहा भी है कि A इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई B, मतलब ये डिविजिबल होना चाहिए इससे। अब B की वैल्यू जब मैं 2 कर दूं, तो यहाँ पे 1 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, गलत हो जाएगा। क्या 2 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 3 नहीं, 4 हाँ है, 5 नहीं, 6 है हाँ है। समझ गए? अब 3 से डिविजिबिलिटी, तो बस अब सिंपल पैटर्न पकड़ में आ गया। 3 3 से है, 6 भी 3 से है। 4 वाला पैटर्न सिर्फ 4 के साथ होगा, 4,4। 5 सिर्फ 5 के साथ, और 6 सिर्फ 6 के साथ। तो आ गया, ये पूरा रिलेशन बन गया मेरा। है रिलेशन क्या बना? 1 1 वाला सारा है, 2 वाले में 2 2 4 2 6 2, 3 वाले में 3 3 6 3, 4 में सिर्फ 4 4 5 5 6 6। दैट्स इट। अब आ जाते हैं, रोस्टर फॉर्मेट पूछा, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1। 5 1 कहाँ गया? 5 1 लगता है इन्होंने उड़ा दिया, बट 1 1 2 1, तो 1 1 1 2 तो नहीं होगा, 1 1 1 3 नहीं, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 बाई मिस्टेक छूट गया, 2 2 4 2 6 2, 3 3 6 3, उसके बाद 4 4 5 5 6 6। तो यहाँ पे बाई मिस्टेक 5 1 छूटा है, तो आई गेस क्योंकि और तो कोई नहीं बैठ रहा है, 2 1 3 1 4 1, इसमें भी कुछ कुछ छूटा हुआ है। तो रोस्टर फॉर्मेट में आर ये होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स यही हैं और ये दिख भी रहा है कि हाँ हो रहा है, बिल्कुल होगा, होएगा। क्लियर है? तो बस ऐसे ही करना है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट फॉर्मेट है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। द डोमेन ऑफ आर, अब डोमेन का मतलब पहला वाला वैल्यू। तो देखो, तो पहले वाले में तो तुमने सब कुछ लिख दिया ना, 1 2 3 4 5 6, 5 भी आएगा यहाँ पे। तो डोमेन क्या है? डोमेन तो सब कुछ आ गया, 1 2 3 4 5 6 सारे हो गए डोमेन। अब रेंज पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा, ये डोमेन हो गया। रेंज पूछा जाएगा, रेंज ऑफ आर, तो रेंज मतलब राइट साइड वाला जो सेकेंड पार्ट है, तो 1 1, यहाँ तो 1 ही है। फिर यहाँ 2 आया, हाँ 1 2, फिर यहाँ 3 आया, हाँ 3 है, 4 आया, हाँ है 4, 5 भी, यहाँ पे 5 5 भी था ना, इफ यू डू रिमेंबर, लगता है बाई मिस्टेक छूट गया, 5 भी होगा 6 भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 सारे आ ही गए। तो रेंज ऑफ आर कोई पूछे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। चलिए जी, समझ गए? तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल।
तो 1 2 3 4 5 6 दैट्स इट। अगला सवाल नहीं, अब खत्म। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के इस सेशन में हमने ऑर्डर्ड पेयर जाना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जाना, रिलेशन क्या होता है उसके बारे में जाना, उसके बाद इनवर्स ऑफ अ रिलेशन जाना, डोमेन जाना, रेंज जाना। तो बहुत सारे टॉपिक्स आज हमने इस सेशन में जाने हैं। इन सारे टॉपिक्स को समझाने के मैंने पूरा आपको समझा दिया है। अब बस आपके साइड पे काम ये बनता है कि आपको सवाल बहुत सारे करने हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो आप क्वेश्चंस खूब सारे कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। ये सारे पीडीएफ जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इस सारे सेशन के पीडीएफ आपको यहीं टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं दूसरे बच्चों से डाउट वगैरह पूछना, तो वो सारे इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें रेगुलरली, और पसंद आया है वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।